शांति। ओम शांति। बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है, क्योंकि अशरीरी होकर के अशरीरी बाप को क्या करते हैं, याद करते हैं। इसलिए यह दुनिया ही हमारे लिए खत्म, सारी देह की दुनिया और देह भूली हुई है। इसका प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप को याद करने के लिए। बाप को याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है हमें अपनी कमियों को देखने के लिए, कमियों को देखने के लिए, अपनी हमारी अपनी और अपने घर को देखने के लिए, अपने घर को देखने, राजधानी को देखने के लिए, भविष्य देखने के लिए, भविष्य को देखने के लिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य को, तीनों लोग, आदि मध्यंत को देखने के राजधानी लिए, को, बाप को, देव देवताओं को, सबको देखने के लिए है ना। किसी को भी देख सकते हैं किसी हम। को देख। तीसरा नेत्र है तो ज्ञान समझ मिली, समझ। बाबा ने उत्तर दिया, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र। कि पहले हमें अपने आत्मा का भी तो नहीं मालूम था ना, तो अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उस रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। तीसरा नेत्र तब काम करेगा जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए न हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है, इसी में बच्चे धोखा खाते हैं, क्योंकि किसी और के नाम रूप में फंस जाते हैं, एक सच्ची प्रीत बाप से नहीं करते, तो इसलिए क्या होता है कि बुद्धि लटक जाती है, योग युक्त नहीं रह पाती हैं। और जो योग युक्त रहते हैं उन्हीं की क्या है, सच्ची प्रीत है बाबा से। गीत दिया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा गली गली में। ओम शांति। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ न सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ समझाते हैं। जब वैसे भी स्कूल में भी देह से मर जाते हैं तो तब चर्चा होती है, फलाना व्यक्ति इतना अच्छा था या इतना बुरा। वैसे ही बाबा भी कहते हैं, जब हम देह से मर जाते हैं, अपने को जान लेते हैं, परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो हम सारी दुनिया से क्या है, हमारी बुद्धि का लंगर उठ जाता है और हमारे जो कर्म है उन कर्मों में भी, व्यवहार में भी फर्क पड़ता है, अंतर आ जाता है। पहला कैसे कैसे हम कर्म करते रहते थे और ज्ञान के बाद हम कैसे करते हैं, तो ये दुनिया चर्चा करती थी, पहले ये व्यक्ति ऐसे था, जब से इसमें जाने लगा है तो ये अंतर आया है इसके अंदर, तो चर्चा हो गई ना गली गली। तो बाबा अर्थ समझाते हैं गीतों का। तो बाबा कहते हैं, आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है, तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं, क्योंकि आत्मा तो शरीर से निकल गई ना, तो फिर उनके लिए तो क्या हो गया, सृष्टि है ही नहीं, माना विनाश, तो उनके लिए तो विनाश हो ही गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं,
और सृष्टि है ही नहीं, आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है तो पार्ट शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वापस महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, न कि परम धाम में। एक बार आत्मा परम धाम से नीचे आ गई, फिर तो 5000 वर्ष का चक्र उसे पूरा रिपीट करके तभी आता है। इसके मारे टोटो उसमें हो रही थी। गदनपुरा जगतवती माता। हाँ, वो उठा लो उठा लो। नहीं, मैं तो सोच रही थी इसमें टूटू हो रही है तो मैं